नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास में जो कोर्स है वो एक या कई कॉलेज में ऐसा टाइप हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट प्लान करना चाहे तो 3 साल तक का प्लान कर सकता है। 3 साल कंटिन्यूस का प्लान कर सकता है। कैसे? इसमें क्या होता है कि पहले आपने डिप्लोमा किया, फिर एडवांस डिप्लोमा, फिर हायर डिप्लोमा, ये आपको कंटिन्यूअस करना होगा। तो जो लोग भी प्लान करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्री प्लानिंग करके आएंगे तो। और जो इस सिंगापुर में 1 साल रुक जाता है उसको पता होता है कि सिंगापुर में इनकम के क्या क्या सोर्सेस हैं, और ऑब्वियसली खुद की मेहनत से जो चीज़ बनाते हैं तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, अर्निंग अच्छी होती है, सेटल हो जाते हैं। और इसके हिसाब से देखा जाए तो उनका इंटरनेशनल डिग्री भी हो जाती है। और उसके बाद जब इतना पढ़ाई होने के बाद में डेफिनेटली यहाँ पर इतने संपर्क हो जाते हैं, फिर जॉब का भी अरेंजमेंट हो जाता है। इमीडिएटली 1 ईयर वाले में कम पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी तब भी होती है, कम पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जब बात करते हैं लॉन्ग टाइम की प्लानिंग की तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पूरी पूरी पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो जो लोग भी प्लान करना चाहें कर सकते हैं। इसमें क्या प्रोग्राम है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहला जो कोर्स होता है ऑब्वियसली वो 12 का होता है, 6+6 का होता है। मतलब कि 6 मंथ प्लस 6 मंथ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो जैसा होता है वैसे ही रहता है। जैसे 6 मंथ का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया उसके बाद में एडवांस हो जाता है। एडवांस में फिर 10 मंथ्स या 12 मंथ्स का वीजा मिल जाता है, राइट। उसके बाद में फिर एक और होता है, उसके बाद में उस 1 साल का और एक्सटेंशन मिल जाता है। तो ये जो एक्सटेंशन मिलते हैं इस मतलब जो हम कोर्स एक्सटेंड करते हैं उसके हिसाब से लगभग 3 साल तक कोई भी कैंडिडेट प्लान कर सकते हैं। क्योंकि कुछ कोर्सेज होते हैं जो 6+6 के होते हैं, कुछ कोर्सेज होते हैं जो 10+6 के होते हैं, कुछ होते हैं जो 17+6 के भी होते हैं। तो ये सब अगर प्रॉपर देखेंगे तो उसमें से आपको 3 साल तक का लगभग चांस मिल ही जाएगा। और बीच के पीरियड में एक्सटेंशन भी मिलते हैं। तो एक्सटेंशन मिलने के साथ साथ में अगर देखेंगे तो आपको कंटिन्यूस पूरी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर आप लॉन्ग टाइम का प्लान कर सकते हैं, अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। सिंगापुर कमाने वालों के लिए बहुत अच्छा है, अच्छे से काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सिंगापुर में लॉन्ग टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली पहले से प्लान करेंगे, हमारे गाइडेंस को भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग होगी तो फिर आप अच्छा कर पाएंगे। और एक नहीं कई कॉलेज इस चीज़ को करते हैं। अगर स्टूडेंट अच्छा है, डेडिकेटेड है और ऑब्वियसली रुकना चाहते हैं तो और एक समय के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको ये चांस मिलते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अटेंडेंस 100% रखनी पड़ती है। कई बार ऐसे होते हैं लोग जो 1 साल काम करते हैं, काम पे ही फोकस कर देते हैं, उसके बाद में कॉलेज की अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होती, फिर एक्सटेंशन करते हैं तो कई लोगों का रिफ्यूजल आता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अप्रूवल चाहिए और आपको लॉन्ग टाइम रुकना है तो आपको अटेंडेंस 100% रखनी होगी। कॉलेज का फेवर आपको जरूर रखना होगा, कॉलेज के साथ में आपको रिलेशन काफ़ी अच्छे रखने होंगे। तो फिर ये मान लीजिए आपको लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ स्टे के लिए मौका मिल जाएगा। दोस्तों सिंगापुर अर्निंग के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। और यहाँ पर आपको कंटिन्यूस 3 साल का प्लान मिल जाए तो मेरे ख्याल से शायद कोई इंसान जो मेहनती होगा वो अपने इस लाभ को नहीं ले पाएगा, ऐसा बहुत ही कम होगा। अदरवाइज हर व्यक्ति इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वैसे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ उसके बारे में। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, उसको जरूर देखें क्योंकि लाइव सेशन के लिए अभी कम लोग हो पाते हैं। तो अभी इसके लिए हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर सिंगापुर में स्टडी के लिए जो मलेशिया में लोग हैं, अगर वो लोग भी चाहे प्लान करना तो मलेशिया ऑफिस आके कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। बाकी इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग इसमें प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है, अच्छा प्लानिंग है, अच्छी इनकम कर सकते हैं। और ऑब्वियसली एक अच्छे प्रोफाइल में काम करते हुए, मतलब कि स्टूडेंट रहने के बाद में आपके पास में काफ़ी सारे चॉइस होते हैं, आप फ्री होते हैं, आप किसी का बंधन में काम नहीं करते हैं। मतलब कि आप ड्यूटी करने के बाद में कंप्लीटली फ्री होते हैं। और जब वर्क परमिट में जाते हैं तो कई बार लोग मिलने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते क्योंकि उनको सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में ही रहना पड़ता है। इसलिए जो लोग भी प्लान करना चाहें कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आएगा। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों में क्लासमेट कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिसके जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।